प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। यह बात कितनी सत्य है यह तो आप ही जानते होंगे, परंतु प्यार का प्रभाव क्या है यह बताने के लिए या समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं रामचरितमानस में। जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने लंका जाते हैं और जब उनकी सीता मैया से भेंट होती है तो सीता मैया कहती हैं कि प्रभु श्री राम ने मुझे बिसरा तो नहीं दिया, मेरी याद तो उन्हें आती है ना। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश सुनाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में सारी परिस्थितियाँ विपरीत हो गई हैं। न तो रुकिस लय मन हूँ कृषानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कि जो पेड़ों की जो नई नई कोमल पत्तियाँ होती हैं, जो कोपलें निकलती हैं, वह ऐसे लगती है मानो अंगार है। रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा भयंकर आग बरसाते हुए सूर्य के समान जान पड़ता है। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारद तपद तेल जनु बरिसा। कमल के वन ऐसे लगते हैं जैसे भालों के वन हो, और बादल जैसे खौलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। जेहित रहे करत तै पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कि जो हित करते थे वही यह पीड़ा दे रहे हैं, और तीनों प्रकार की हवा ऐसे लगती है मानो भयंकर विष वाले सर्पों के श्वास हो। परंतु अब त्रेता युग नहीं चल रहा है। प्रेम तुलसीदास जी ने जो बताया कि मरुस्थल में भी बरसात का अनुभव करा दे, और यदि बिछुड़न हो तो बरसात भी ऐसे लगती है जैसे खौलता हुआ तेल बरस रहा है। परंतु अब सतयुग त्रेता युग नहीं, कलयुग चल रहा है। प्रेम कुछ मजहब द्वारा व्यापार बना लिया गया है। प्रेम हथियार बन गया है गजवा ये हिंद का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। अभी एक पिक्चर आई है द जज, उसके डायरेक्टर हैं जीतू अरावा मुधन। उन्होंने बहुत रिसर्च की यह पिक्चर बनाने के लिए। द जज यूट्यूब पे उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप भी उस पिक्चर को देख सकते हैं। उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि लव जिहाद में जो पैटर्न है वह 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार से लव जिहाद के केस आते हैं। पहला है मुस्लिम लड़का होगा, हिंदू लड़की होगी, दोनों का विवाह होगा और धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं होगा। परंतु जब बच्चा हो जाएगा तब लड़के के परिवार वाले लड़की पे दबाव डालेंगे धर्म परिवर्तन करने का। और चूँकि लड़की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब वहाँ उस दलदल से, उस नर्क से निकलने का कोई साधन नहीं है कि कौन, क्योंकि उनका समाज ऐसा बंद समाज होता है कि महिलाओं की वहाँ कोई सुनता भी नहीं है, और उनके नियम कानून भी सरिया अलग चलता है, तो कोई सुनवाई नहीं होगी, तो मजबूरन उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरे टाइप का केस होता है कि लड़का मुसलमान है परंतु हिंदू नाम रखता है, हिंदू पहचान दिखाता है, जैसे कि हाथ पे कलावा बांध लेगा, मंदिर भी जाएगा और पूजा पाठ भी करेगा। लड़की अनजान इन सब बातों से प्रेम में पड़ जाएगी, और जब बाद में उसे पता चलेगा तो लड़के के परिवार वाले दबाव डालेंगे शादी विवाह करने का, निकाह करने का। ऐसा ही एक केस अभी मेरठ से आया है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तीसरे प्रकार का केस है कि मुस्लिम लड़का होगा, हिंदू लड़की होगी। मुस्लिम लड़का कहेगा कि हम विवाह से पहले सेक्स नहीं करेंगे, तो लड़की लड़के के बारे में बहुत अच्छा सोचने लगेगी कि बहुत महान है। उसके बाद निकाह के बाद फिर वो अन्य कई सारी और शादियां करेगा, क्योंकि उसके मजहब में कई शादियां करना अभी भी मान्य है और लड़की कुछ कह भी नहीं सकती। और इस तरह के केस गांव में अधिक आते हैं। चौथे प्रकार का केस है कि हिंदू लड़की जो अपने धर्म के बारे में बहुत कम जानती है, उसको वह लड़का कुछ उल्टा सीधा बात करके कि तुम्हारे यहाँ महिलाओं को सती कर दिया जाता है, इस तरह की बातें, इधर उधर की बातें कह के
फुसलाएगा और लड़की भी अपने धर्म से घृणा करने लगेगी। ऐसा ही केस केरल से आया था, जो हादिया का केस आपने सुना होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI ने उसको पीछे लड़के लगा के ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान लड़के के पक्ष में ही निर्णय दिया था और परंतु NIA को इस मामले की जांच करने का भी आदेश दिया कि जांच को जारी रखा जाए। पिता जो है उस लड़की के आर्मी ऑफिसर हैं, वो नास्तिक थे, तो पुत्री को भी कहाँ से वो धर्म की शिक्षा दे पाते। PFI जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है जो आतंकवाद करता है, हिंसा फैलाता है, दंगे करवाता है। दिल्ली दंगों में भी इसका हाथ था और फिर नागरिकता संशोधन कानून में भी इसका हाथ था। उसके बाद KT थॉमस केरल में एक केस हुआ था, जो एक प्रोफेसर थे, ईसाई प्रोफेसर थे, उन्होंने मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया था, उनके हाथ PFI ने काट दिए थे। बाद में उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि पति को एक तो हाथ भी काटा गया और कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, तो घर की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनको आत्महत्या करनी पड़ गई थी। 5वां केस है लड़का लड़की, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की दोनों साथ में विवाह करते हैं, दोनों लिबरल माइंड के हैं, साथ में उठते बैठते हैं, परंतु शादी के बाद लड़के को लड़की का कहीं आना जाना, मॉडलिंग करना या लिबरल होना अच्छा नहीं लगता है और बात यहाँ तक बढ़ती है कि उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे केस आए हैं। 6ठा केस है कि हिंदू महिला है, मुस्लिम लड़का, शादी नहीं होती है क्योंकि हो सकता है कि वह अधिक आयु की हो या पहले से शादी हो रखी हो या बाद में इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद में उसको पता चलता है कि गलती हो गई। फिर बाद में उसको यह भी पता चलता है कि उस लड़के का उसके साथ तो संबंध है ही, उसके संबंधी कम आयु की लड़की से भी संबंध है, वह उसकी बेटी भी हो सकती है। ऐसा ही एक केस 1-2 महीने पहले आया था। 7वें प्रकार का केस है कि लड़की की किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में फ़ोटो या वीडियो बना ली जाती है, फिर ब्लैकमेल करके उससे ज़बरदस्ती कुछ काम करवाए जाते हैं और बाद में लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे केस गांव में आते हैं और दलित लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। 8वां केस है कि हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष विवाह करते हैं और धर्म परिवर्तन का भी कोई दबाव नहीं रहता और जो बच्चे होते हैं परंतु वह मुसलमान ही होते हैं और लेकिन हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी थोड़ा बहुत सम्मान होता है। ऐसे केस बॉलीवुड में इस तरह के केस होते हैं। और 9वीं कैटेगरी है कि जो लड़की है वो हमेशा माइनर होगी, 18 वर्ष से कम होगी, वह प्रेम में पागल हो जाएगी कि किसी की भी बात नहीं मानेगी और उसको किडनैप कर लिया जाएगा लड़की की इच्छा से ही। और क्योंकि इस्लाम में 18 वर्ष से कम आयु में भी विवाह करना वैध है तो कोर्ट में भी जाके कुछ नहीं होता है। तो यह 9 प्रकार के लव जिहाद के केस लगातार खबरों में आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे जो दूसरे नंबर का लव जिहाद का पैटर्न है, जिसमें मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रखता है और हिंदू पहचान को ऊपर से दिखाता है। ऐसा ही केस 2-3 दिन पहले आया था, जिसमें यह कहानी है लुधियाना की। लुधियाना में एक लड़की रहती है, नाम है एकता देसवाल, BCom करती है और मेरठ से एक लड़का नाम होता है साकिब, वह लुधियाना में जाकर रहने लगता है, वहाँ पर तंत्र मंत्र सीखता है। लड़की पार्ट टाइम जॉब भी करती है, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है। तो यह लड़का जिसका नाम है साकिब, वह लड़की को देखता है, उसको फॉलो करता है और अपना नाम बदल के अमन रख लेता है। लड़की को नाम अपना अमन बताता है, पीछे पड़ता है और लड़की को पटा लेता है, अपने चक्कर में फंसा लेता है और लड़की उससे प्रेम करने लगती है। नाम बताता है साकिब। लड़की के घर वालों को जब पता चलता है उसके बारे में तो घर बुलाते हैं साकिब को, जिसका नाम अमन है। वह घर भी जाता है तो हाथ पर कलावा बांध के जाता है, जो हिंदू होने का प्रतीक है। घर वाले समझाते हैं कि तुम इसका पीछा छोड़ दो, यह अभी पढ़ाई कर रही है, छोटी है, 18-19 साल की उस समय रहती है, इसे पढ़ने दो, इसे पढ़ना है।
फिर प्रेम उसको तो प्रेम था, लेकिन साकिब अपने षड्यंत्र में लगा हुआ था। वह उसको करनाल बुलाता है, हरियाणा में जगह है करनाल, वहाँ बुलाता है। कुछ नौकरी के बहाने से वह भी चली जाती है और 1-2 महीना वहाँ पे वह लोग रहते हैं। फिर साकिब कहता है कि बिज़नेस को बढ़ाना है, कुछ पैसे चाहिए। तो लड़की अपने घर से 25 लाख के गहने चुरा के ले आती है और उसके साथ भाग जाती है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं 3-4 महीना, फिर उसके बाद FIR कराते हैं पुलिस में और ये लोग कहीं कहीं छिपते छिपाते रहते हैं। फिर जब ईद आती है तो साकिब एकता देसवाल को अपने घर ले जाता है। एकता ने अमन के नाम का टैटू भी अपने हाथ पे गुदवा लिया था। तो जब घर जाती है साकिब के, तब उसको पता लगता है कि यह तो मुसलमान है। उसे धक्का लगता है कि जिससे वह प्रेम करती थी, जिसके लिए घर वालों से लड़ी, उसने उसे धोखा दिया। साकिब को लगता है कि गहने भी हाथ से जाएंगे और भेद भी खुलेगा। वह उसे घुमाने ले जाता है और उसके पेप्सी में, उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहर मिला देता है और उसको पीने से वह मर जाती है। फिर उसको सुनसान स्थान पे ले जाके साकिब की जो 2 भाभियाँ थी वो भी साथ में थी, एक भाई भी था और दोस्त भी थे, 6-7 लोग इसमें शामिल थे। उसकी भाभियाँ एकता के कपड़े उतारती हैं, फिर उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन काटी जाती है। हाथ पैर को कहीं और फेंका जाता है और सर को कहीं और, धड़ को एक खेत में गाड़ देते हैं। फिर किसी मुसलमान के ही खेत में गाड़ते हैं, क्योंकि वो भी तो अल्लाह का ही बंदा है ना, वो भी साथ देगा इसमें सरिया को उम्मा में, और गजवा हिंद का ही तो मैटर है। तो लेकिन गलती से कोई हिंदू किसान देख लेता है कुत्ते को हाथ को ले जाते हुए, वह पुलिस को रिपोर्ट करता है और पुलिस मामले की छानबीन करती है। तब पता चलता है यह सब, और केस 1 साल बाद खुल के आता है। मेरठ पुलिस इसको, जब मुठभेड़ होती है, जब साकिब को पकड़ते हैं, जब सीन को रिक्रिएट करते हैं, तो साकिब भागने का भी प्रयास करता है और उसके पैर में यूपी पुलिस गोली मारती है और सभी को अभी जेल में ले गए हैं। और उसके एक भाई और एक दोस्त था, उसको क्वारंटाइन, चूँकि कोरोना भी चल रहा है तो उसको क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन के बाद उसको भी जेल में ले जाएंगे। परंतु विचार करने योग्य बात यह है कि इसकी जो दोनों भाभियाँ थी, जो दोनों महिला थी, वो भी उसका साथ देती हैं इसमें। मतलब एक तरह से पूरा परिवार इसमें साथ देता है, केवल लड़का नहीं कि लड़का चलो पागल था, पूरा परिवार ही इसमें उसका साथ देता है और पूरा नेटवर्क है। ये तो केवल परिवार की बात सामने आई है, पूरा मजहब का, क्योंकि केरल में, कर्नाटक में प्रति वर्ष 1000 से भी अधिक केस आते हैं और रेट भी है इसका, पटाने का 50,000 और निकाह करने का 5 लाख रेट है। अभी बढ़ गया होगा तो पता नहीं, अभी 4-5 साल पहले तक यही रेट था। केरल, कर्नाटक में भी ये लोग बहुत फैल चुके हैं। वहाँ केरल के एक मुख्यमंत्री थे BS अच्युतानंद, उन्होंने 2010 में ही कहा था कि जो लव जिहाद के केस हैं केरल में बहुत बढ़ रहे हैं और एक पैटर्न पूरा चलता है। और PFI जैसे संगठन के माध्यम से ये चलता है, मस्जिदों से, मदरसों से पढ़ाया जाता है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए इसके बारे में, क्योंकि जो हादिया का केस था उसमें पिता जो हैं उसके, वो तो लड़ते हैं, अकेले केस में लड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसके लड़के की तरफ से पूरा संगठन लड़ता है। तो पिता कितने लड़ेंगे, पैसा भी तो लगता है लड़ने में ना। और यह कोई छिटपुट घटना नहीं है, जैसा कि हम सभी को लगता है कि कोई भी घटना होती है तो लगता है कि ये तो कहीं और हो रहा है, ये यहाँ नहीं हो सकता। 4-5 साल पहले ही आप देखिए, जो दक्षिण भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को कन्वर्ट कराती थी, तो हम लोग को लगता था कि ये तो वहीं हो रहा है, इधर उत्तर भारत में इधर वो लोग नहीं कर सकते, वो आदिवासियों को, अनुसूचित जातियों को करा ले रहे हैं, इधर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप नज़र घुमा के देखिए, ये लोग चारों तरफ हैं, चाहे बनारस हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, प्रतापगढ़ हो, सोनभद्र हो, सब तरफ ये लोग लगातार कन्वर्ट करा रहे हैं और ट्रेंड भी चलाते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ताकि कन्वर्ट करने में सरलता हो। दक्षिण भारत
उत्तर पूर्व भारत में ये लोग कन्वर्ट करा चुके हैं। अब इनका अगला टारगेट है हरियाणा और पंजाब। तो उसी तरह लव जिहाद भले लग रहा है कि अभी हमारे आसपास नहीं दिख रहा है, परंतु यदि आप इसी तरह आँख मूंद के बैठे रहें तो शीघ्र ही समय इसका भी जवाब देगा। तो सतर्क हो जाइए। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपने बच्चों को, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे। केवल टीवी पर ना देखें, क्योंकि महाभारत तो एकता कपूर भी बनाती है और वो कैसा महाभारत बनाती है ये आपको भी पता है। तो इसलिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। रामचरितमानस को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए। उसके बाद जो हमारे महापुरुष हैं, जो कहे गए हैं महापुरुष, उनकी बात को भी मानना चाहिए। सिखों के एक गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कहा है कि तेल से भरे हुए घड़े में कोहनी तक हाथ डालिए और फिर उसी हाथ को तिल से भरे हुए घड़े में डालिए, और आपके हाथ में जितनी तिल लग जाए उतनी बार भी कोई मुसलमान आपसे वादा करे तब भी उसका भरोसा मत कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह बात किसी आधार पर ही कही होगी, किसी अनुभव पे ही कहा होगा। उसके बाद बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है इस्लाम के बारे में, पढ़िए। जय भीम जय मीम का नारा लगा के जो जोगेंद्र नाथ मंडल स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए, वहाँ के कानून मंत्री भी बने, उनका क्या हश्र हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करते समय बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, इस्लाम क्यों नहीं अपना लिया, यह भी पढ़ने योग्य है। मदन मोहन मालवीय जी इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बातें हम सुनते हैं गजवाए हिंद की, या जो संबित पात्रा या सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, या जो भी आप देख रहे हैं वह एक छिटपुट घटना नहीं है, उसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। वीर सावरकर जी ने क्या कहा है इनके बारे में एक बार पढ़िएगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्वतंत्रता के समय जब यह वोटिंग हुई कि कौन कौन से लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। उसके बाद एक रात में क्या बदल गया कि यह कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान 50% से अधिक तो रुक गए ना, तो एक रात में क्या बदल गया जो यह कह रहे हैं कि हम इनके मंशा पर, इनके देशभक्ति पर संदेह ना करें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पढ़िएगा, गांधी और नेहरू के चक्कर में नहीं पढ़िए, क्योंकि यह वही गांधी है जिन्होंने कहा था कि दंगों के समय, नोआखली दंगों के समय, कि मुसलमान यदि तुम्हें मारते हैं हिंदुओं को तो मर जाओ, परंतु उनका विरोध मत करो। और ये वही नेहरू है जिन्होंने हिंदुओं के लिए तो हिंदू मैरिज एक्ट लाया कि हिंदू एक ही ब्याह कर सकता है, परंतु मुसलमानों को छोड़ दिया कि वो सुअर की तरह जितने मर्जी ब्याह करें और बच्चे पैदा करें। नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं, आप स्वयं समझदार हैं। और आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।